आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने यूनिट कन्वर्जन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। यूनिट कन्वर्जन यानी कि किस तरह से हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में कैसे जाते हैं, किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के कन्वर्जन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। हो सकता है कि हमारा जो पुराना वीडियो है आप में से बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे। तो ये काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन सभी को ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो इस तरह की यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक सीक्वेंस में किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेम इसी पैटर्न में अगर मास को मेजर करना हो तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। देखिए दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहली वाली लाइन में मीटर के लिए हम लोग m का इस्तेमाल किए हैं और दूसरी वाली लाइन में हम लोग बस m की जगह g लिखे हैं, g फॉर ग्राम। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। इसमें भी क्या हो गया, बस g की जगह पे l आ गया, l फॉर लीटर। तो अगर एक सीक्वेंस में आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अगर एक सीक्वेंस में आपको ये याद हो जाता है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम ये अपने आप याद हो जाएगा। और ऐसे ही किलोलीटर से लेकर मिलीलीटर तक अपने आप ही याद हो जाएगा। तो केवल एक अगर आप याद रखेंगे तो बाकी दोनों भी उसी से हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको ये पूरा सीक्वेंस में याद हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें किस तरह से कन्वर्जन करेंगे तो बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे पूछें 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसको किस में बदलना है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है। तो यहाँ पर देखिए है किलोमीटर और यहाँ पर है मीटर। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है। हमको करना क्या है, यहाँ पर किलोमीटर की जगह पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए और जहाँ तक जाना है वहाँ तक 0 बढ़ाते जाइए, 0, 0 एंड 0। अब देखिए किलोमीटर के लिए हमने 1 लिख दिया, बीच में हेक्टोमीटर था उसके लिए 0, डेकामीटर था उसके लिए 0 और मीटर था उसके लिए 0। यानी कि ये कितना बन गया, 1000 बन गया। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। अब मान लीजिए इसी को हम उल्टे तरीके से पूछें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। अब देखिए मीटर से हमको किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। इस बार हमको इधर से इधर आना है। तो देखिए बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1 के बाद 3 0 यानी कि 1000 ही बनने वाला है। फिर से 1000 बनेगा। मीटर से किलोमीटर में आना है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो यही चीज़ हम लोग डिवीज़न में लिखते हैं। इस तरह से लिखेंगे 1/1000, 1/1000 किलोमीटर। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब मल्टीप्लिकेशन होगा और जब हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तब डिवीज़न होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने किलोमीटर को मीटर में बदला था, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए देखिए, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हम लोग जा रहे थे। किलोमीटर पहले है लेफ़्ट में और मीटर है इसके राइट में। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर।
डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं। लेकिन जब मीटर से किलोमीटर में आ रहे थे, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, मीटर से किलोमीटर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तब हम लोग क्या किए हैं, डिवीजन में लिखे हैं 1/1000। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पूछें 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम होगा, तो अब देखिए सेंटीग्राम कहाँ है, सेंटीग्राम यहाँ पर है और ग्राम यहाँ पर है। तो सेंटीग्राम से ग्राम में आना है, यानी कि हमको राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो देख लेते हैं कितने का गैप क्रिएट होता है। यहाँ पर ये बन रहा है 100, यानी कि 100। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, सेंटीग्राम से ग्राम में जाना है, तो 1/100 हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻2 ग्राम। मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है 1 सेंटीलीटर को डेकालीटर में, 1 सेंटीलीटर को डेकालीटर में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेंटीलीटर यहाँ पर है और डेकालीटर यहाँ पर है। तो सेंटीलीटर से डेकालीटर में आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो फिर से चेक करेंगे 1000, यानी कि 1000, तो 1/1000 हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ डेकालीटर। मान लीजिए हमको पता करना है 1 डेकालीटर में कितना डेसीलीटर होगा। तो डेकालीटर से डेसीलीटर में जाना है, डेकालीटर यहाँ पर है और डेसीलीटर यहाँ पर है। तो हमको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है इस बार। तो 100 डेकालीटर से डेसीलीटर में, तो 100, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी कि 100 डेसीलीटर हो जाएगा। इसी को हम लोग 10⁻² डेसीलीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सब कन्वर्जन आसानी से हो जाता है। एक और बताते हैं, अगर 1 किलोग्राम से आपको डेकाग्राम में जाना है, तो देखिए किलोग्राम यहाँ पर है, डेकाग्राम यहाँ पर है। अब हमको आना है किलोग्राम से डेकाग्राम में, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 100, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा 100 डेकाग्राम या 10⁻² डेकाग्राम। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछ दें यहीं पर 1 डेकाग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो हमको बताना है डेकाग्राम में कितना किलोग्राम। तो डेकाग्राम पहले और किलोग्राम बाद में। तो डेकाग्राम से किलोग्राम में आना है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो 100 वापस से होगा, लेकिन 1/100 लिखेंगे। 10⁻² यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कन्वर्जन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।